आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, नहीं नार में मांगल सवैया। गजल। इक मंगत जाए के द्वार पे मांगत, जो कुछ होई वही मुझ दीजिए। घर मालिक आए कहे सुन भिक्षुक, नारी नहीं घर में कहाँ कीजिए। भिक्षु कहे नहीं नार में मांगत, सांस हमारी ये बात सुनीजिए। मुनि सूर्य कहे समझे नहीं मूर्ख, ऐसे किए कहाँ पुण्य भरी। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, एक सेठ बड़ा संपत्तिशाली था, परंतु वह बहुत ही कंजूस था। अपने निकट के संबंधियों को भी कभी अपने द्वार पर नहीं बुलाता था। परिवार के लोग उससे विमुख थे। अपनी जाति या समाज में भी वह किसी के काम नहीं आता था। यदि कोई कुछ सहायता लेने आता तो उसे यूं ही खाली हाथ लौटा देता था। एक बार एक भिखारी द्वार पर आकर खड़ा हो गया। सेठ जी को उसका यूं द्वार पर आकर खड़ा रहना अच्छा नहीं लगा। सेठ जी ने अपने आसन पर बैठे हुए ही कर्कश स्वर में पूछा, ये द्वार पर कौन खड़ा है? भिखारी ने दीन स्वर में से कहा, ये तो मैं दुखियारा हूँ। सेठ ने कड़क कर कहा, यहाँ क्यों खड़ा है? भिखारी ने प्रार्थना की स्वर में कहा, सेठ जी आपका भला हो, आप सुखी रहो, मैं भूखा हूँ, कुछ इस भूखे को भी मिल जाए। सेठ ने कहा, अभी क्या है, समय है मांगने का। भिखारी ने कहा, सेठ जी मुझे कोई पकवान नहीं चाहिए, आपके यहाँ जो भी बचा खुचा भोजन हो उसमें से कुछ दे दो, जिससे मैं पेट की आग शांत कर सकूं। सेठ जी गुस्से में बोले, इन भिखमंगों से नाक में दम आ गया है क्या? तुम्हारा बाप यहाँ कुछ कमा कर रख गया है जो यहाँ मांगने आ गए हो? भिखारी का शरीर दुर्बल था, वह बराबर खड़ा भी नहीं रह सकता, उसे आगे जाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने अनुनय करते हुए कहा, सेठ जी आप ऐसे क्यों बोलते हो? आप पुण्यशाली हो, आपके पास कुछ है, आप स्वयं भी खा सकते हो, दूसरों को भी खिला सकते हैं, और हम तो पुण्य को हारे हुए हैं, इसलिए आप जैसों से आशा कर रहे हैं, और आशा भी लंबी चौड़ी नहीं है, मात्र कुछ रोटी के टुकड़ों की, वे भी गर्मा गर्म नहीं, ठंडी बासी। सेठ उसकी बात सुनकर हार सा गया, परंतु वो कुछ देना तो चाहता था नहीं, इसलिए वह बहाना बनाते हुए बोला, भाई तुम्हें क्या दूं? अभी सेठानी जी घर में नहीं है। भिखारी समझ गया सेठ बहाना बना रहा है, तब उसने दृढ़ता से कहा, सेठ जी मैं सच कहता हूँ, आप विश्वास रखो कि सेठानी जी को नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो रोटी मांग रहा हूँ। ये बात सुनकर सेठ शर्मिंदा हो गया। जो जड़ बाडे नाव में घर में बाडे दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानु काम। शिक्षा समझे नहीं मूर्ख ऐसा किए कहा पुण्य बढ़ीजे, अर्थात कृपण मनुष्य मूर्ख बन जाता है। वह ये नहीं समझता कि सब कुछ यहीं छोड़ कर जाना है। ये नश्वर धन से पुण्य उपार्जन करना चाहिए, परंतु जो सत्कार्य करने में बहाना बनाता है या बिना मन से देता है तो उसके पुण्य की बुद्धि कैसे हो सकती है? मित्रों सब्सक्राइब फ्री है पुण्यात्माओं।